हरे कृष्णा। मौनी अमावस्या के दिन गाय को कुछ खिलाना एक बहुत छोटा सा कर्म है, लेकिन इसके प्रभाव को बहुत बड़ा बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन यदि सच्चे मन से गाय की सेवा की जाए तो जन्मों जन्मों की गरीबी दूर होने लगती है। इतना धन आता है कि संभालना कठिन हो जाता है। पूरा परिवार सुख समृद्धि में जीवन बिताने लगता है और जीवन में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती। मौनी अमावस्या को साल की पहली और सबसे महत्वपूर्ण अमावस्या माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया गुप्त उपाय व्यक्ति की किस्मत को उसकी आंखों के सामने बदल सकता है। यह उपाय न तो शास्त्र में लिखा है और न ही किसी पुराण में, बल्कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों द्वारा केवल अपने शिष्यों को ही बताया गया था। लेकिन यह उपाय जितना गुप्त रहेगा उतना ही प्रभावशाली माना जाता है। मौनी अमावस्या केवल दान पुण्य या स्नान तक सीमित नहीं है। यह दिन आत्मा, मन और कर्म तीनों के शुद्धिकरण से जुड़ा हुआ है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह माघ मास की अमावस्या को आती है और इसे वर्ष की सबसे पवित्र और रहस्यमयी अमावस्याओं में गिना जाता है। इस दिन मौन, आत्मचिंतन और बिना बोले किए गए कर्मों का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन ब्रह्मांड इंसान की आवाज नहीं बल्कि उसके मन की स्थिति को सुनता है। इसलिए मौनी अमावस्या का अर्थ केवल उपवास या स्नान नहीं बल्कि अपने भीतर की गरीबी, बेचैनी और दुर्भाग्य को शांत करना है। आज के समय में बहुत से लोग मेहनत करते हैं, फिर भी पैसा टिकता नहीं है। कर्ज उतरने का नाम नहीं लेता, पर घर में कलेश, झगड़े और अशांति बनी रहती है। शास्त्रों और पुराने अनुभवों में इसका कारण पूर्व जन्मों या पितृकर्मों की अधूरी कमी बताया गया है। इन कमियों को दूर करने का सबसे सरल माध्यम गाय को माना गया है, क्योंकि गाय को केवल पशु नहीं बल्कि साक्षात पुण्य का स्वरूप कहा गया है। गौ माता का संबंध पितरों, कुल देवताओं और 33 कोटि देवी देवताओं से माना गया है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं गौपालक थे और गौ की सेवा किया करते थे। मौनी अमावस्या और गाय का संबंध विशेष माना गया है। कहा जाता है कि गाय बिना बोले बहुत कुछ ग्रहण कर लेती है। जब कोई व्यक्ति इस दिन गाय को चुपचाप कुछ खिलाता है तो वह केवल भोजन नहीं देती बल्कि अपने जीवन की नकारात्मकता, दुख और रुकावटें भी गौ माता को सौंप देता है। इस दिन किया गया कर्म यदि दिखावे से किया जाए, जैसे फोटो या वीडियो बनवाकर, तो उसका फल कम हो जाता है। यह उपाय केवल मौन, श्रद्धा और गुप्त भाव से करने के लिए बताया गया है। इस गुप्त उपाय के अनुसार मौनी अमावस्या की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बिना किसी से बात किए, बिना मोबाइल देखे चुपचाप अपने कार्य में लगना चाहिए। एक साबुत और खंडित न हुई कच्ची हल्दी की गांठ को साफ पानी से धोकर स्वच्छ कपड़े में रखें। दोनों हथेलियों में हल्दी रखकर मन ही मन यह भावना करें कि जीवन की सभी रुकावटें और कमियां समाप्त हो रही है। कोई मंत्र नहीं बोलना है, केवल शांत मन रखना है। इसके बाद हल्की सी मात्रा में मोटा गेहूं का दलिया लेकर उस हल्दी की गांठ को हल्के से उसमें लपेट दे। दोपहर से पहले किसी शांत, न डरने वाली गाय को खोजकर यह सामग्री अपने हाथ से चुपचाप खिला दो। न गाय की आंखों में देखना है, न इधर उधर। केवल यह भाव रखे कि मैं दे रहा हूँ, मांग नहीं रहा। यही वह क्षण माना जाता है जब पुराने कर्म कटने लगते हैं और भाग्य स्थिर होना शुरू होता है। लोगों का अनुभव है कि इसके बाद रुका हुआ पैसा मिलने लगता है, घर की परेशानियां कम होती है और सबसे बड़ी बात, जो धन आता है वह टिकने लगता है। इस उपाय के साथ कुछ सावधानियां अत्यंत आवश्यक है। मौनी अमावस्या के दिन किसी से झगड़ा ना करे, गुस्सा ना करे, अपशब्द ना बोले और किसी भी जानवर को ना डराए, ना मारे। इस दिन और वैसे भी कभी गौ माता या किसी जीव के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कर्म भाग्य को कमजोर कर देते हैं। शाम को हल्का भोजन करें, मन को शांत रखें। यह उपाय डर या लालच से नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास से करना चाहिए। केवल उपाय कर लेने से सब कुछ नहीं बदलता, बल्कि स्वयं के व्यवहार और सोच में भी सकारात्मक बदलाव लाना आवश्यक होता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी फलदायी माना गया है
जो संतान सुख से वंचित है। कहा जाता है कि गौ माता एक माँ का दर्द समझती है। यदि कोई महिला या दंपत्ति सच्चे मन से यह उपाय किसी और के कल्याण के लिए करता है, जैसे पत्नी पति की उन्नति के लिए या पति परिवार की भलाई के लिए, तो उसका फल जल्दी मिलता है। यह उपाय केवल धन नहीं बल्कि भाग्य की दिशा बदलने का माध्यम है। अंत में यही समझना आवश्यक है कि गाय कोई साधन नहीं बल्कि पवित्र माध्यम है, और मौनी अमावस्या कोई साधारण तिथि नहीं बल्कि जीवन को सुधारने का अवसर है। यदि इस दिन बिना दिखावे, बिना शोर, बिना अहंकार के सच्चे मन से यह कर्म किया जाए, तो माना जाता है कि वर्षों से चली आ रही गरीबी, दुख और रुकावटें धीरे धीरे जीवन से विदा लेने लगती हैं और जीवन में स्थिरता, शांति और समृद्धि का प्रवेश होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवारजनों और रिश्तेदारों के साथ इसे साझा करें। धन्यवाद।